दोस्तों नमस्कार, शपथ समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों 8 अक्टूबर को प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की रैली है। कम बैक प्लानिंग की सियासत में उतरी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को रास्ते में कोई रोके ना, इसके लिए पूरे प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता 7 अक्टूबर से ही अपने अपने घरों से रवाना हो जाएंगे। अनुमान बताया जा रहा है कि इस रैली में 5 लाख से अधिक लोग लखनऊ मुख्यालय में पहुंचने के लिए तैयार हैं। इसकी बाकायदे खुफिया रिपोर्ट भी उत्तर प्रदेश सरकार को मिल गई है। इसलिए पार्टी के दिग्गज नेताओं ने इस बात के संकेत कार्यकर्ताओं को दिए हैं कि रैली में जाने वाले वाहनों को, भीड़ को कहीं पुलिस बीच में न रोके। इसको लेकर के सभी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहना चाहिए, जिससे कि कार्यकर्ता 8 तारीख की रैली में शामिल होने के लिए जो भी कार्यकर्ता दूर दराज के हैं वो 7 अक्टूबर से ही लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। दोस्तों आपको फिर बता दें कि यूपी की सियासत में बहुजन समाज पार्टी कम बैक प्लानिंग की रणनीति पर अब उतर आई है। इस रैली के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी विपक्षी दलों को बहुजन समाज पार्टी अब एक ऐसा मैसेज देना चाहती है कि उसका परंपरागत वोट बैंक फिर से उसके साथ जुड़ गया है। इस रैली को सफल बनाए जाने को लेकर के पिछले काफी समय से पार्टी के जोनल कोऑर्डिनेटर, मंडल कोऑर्डिनेटर एवं बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत के साथ लगाया गया था। कार्यकर्ता गांव-गांव लगातार संपर्क कर रहे थे और बाकायदा इसको लेकर के व्यापक तैयारियां की गई थी। अगर इस रैली में राजनीतिक जो विद्वान है उनकी माने तो यदि 5 लाख की भीड़ भी एकत्र हो जाती है तो ये पार्टी की एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। जानकार सूत्रों का कहना है कि बसपा पंचायती चुनाव को सेमीफाइनल विधानसभा के चुनाव से जोड़ रही है। सेमीफाइनल विधानसभा के चुनाव से पंचायती चुनाव को जोड़ करके ही पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करने में जुट जाएगी। बिहार चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में एक और जहां अब गांव-गांव प्रचार अभियान करके घोषणाएं एवं रैलियां आयोजित करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी बिहार चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में नवयुवकों की अपनी पूरी टीम के पास पहुंचना शुरू कर देंगे। कम बैक प्लानिंग पे लगी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में नया इतिहास रचने की कोशिश में है। दरअसल में आपको बता दें कि 2012 के चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती की सियासत जो थी वो केवल बंगले तक ही सीमित रह गई थी। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में हताशा और निराशा व्याप्त हो गई थी, जिससे जो 2012 के बाद चुनाव हुए उसमें पार्टी प्रदेश एवं लोकसभा के चुनाव में ही नहीं, नगर पालिका एवं पंचायत के चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाई। अब इस बार 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यूपी में कम बैक प्लानिंग की तैयारी में लगी हुई है। यह पार्टी के जानकार सूत्रों का अनुमान है। बहुजन समाज पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में की गई 8 अक्टूबर की रैली की तैयारी काशीराम स्मारक में की गई है और उसी दिन काशीराम जी की पुण्यतिथि भी मनाई जाएगी। काशीराम जी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। उनके कृतित्व एवं आदर्शों को लेकर के चलने का प्रयास करते हैं और शायद इसी उद्देश्य से पार्टी ने 8 अक्टूबर को एक विशाल रैली का आयोजन किया है, ताकि पार्टी उत्तर प्रदेश में कम बैक प्लानिंग पे आ जाए। तो एक बार आपको फिर बता दें
कि 8 अक्टूबर की इस रैली को लेकर के 7 अक्टूबर से ही पार्टी के कार्यकर्ता लखनऊ के लिए कूच कर जाएंगे, और इसलिए कूच कर जाएंगे कि कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को रास्ते में न रोके। हालांकि एकदम बेहद गोपनीय तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, ना तो गाड़ियों में झंडे होंगे और ना ही बसों में बैनर। फिलहाल बने रहिए शपथ समाचार में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।